नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। आप देख रहे हैं खबर झारखंड। रांची पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के पूर्व एरिया कमांडर देव सिंह मुंडा गिरफ्तार हो गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, रांची पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। उग्रवादी संगठन पीएलएफआई का पूर्व एरिया कमांडर देव सिंह मुंडा गिरफ्तार कर लिया गया है। अनगढ़ा से गिरफ्तारी हुई है देव सिंह मुंडा की। उग्रवादी संगठन पीएलएफआई का पूर्व एरिया कमांडर देव सिंह मुंडा पुलिस की गिरफ्त में है। रांची पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। अनगढ़ा से यह गिरफ्तारी हुई है। घाटशिला के बहरागोड़ा में भीषण सड़क हादसा हो गया है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा बहरागोड़ा में टाटा कोलकाता NH 49 पर मटियाल के पास हुआ, जहां कोलकाता की ओर जा रही आर्टिगा कार गाय को बचाने के चक्कर में ट्रेलर से जा टकराई। मौके पर ही ड्राइवर समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हादसा कितना भयावह था। गाड़ी आगे से बिल्कुल डैमेज हो गई बुरी तरह से। एक ट्रेलर जो जा रहा था उसमें ये गाड़ी घुस गई और 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक गाय को बचाने के टक्कर में आर्टिगा जो गाड़ी है उसके ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और उसने गाय को बचाने के चक्कर में अपनी गाड़ी एक ट्रेलर के पीछे टक्कर मार दी। और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी आगे से बुरी तरह से डैमेज हो गई और 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। राजधानी रांची में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। देर रात रातू रोड में एक घर का दरवाजा तोड़कर बदमाश अंदर घुसे, महिला और बच्ची को बंधक बनाकर लाखों का माल लूट लिया। राजधानी में आधी रात का खौफ, बेटी को बंधक बनाकर घर में लूट, लाखों का माल लेकर लुटेरे फरार। रात के 2:30 बजे जब पूरी राजधानी नींद के आगोश में थी, उसी वक्त रातू इलाके में बदमाश एक घर में घुस गए। घर में एक बच्ची और उसकी मां थी। बदमाशों ने बच्ची को बंधक बनाया और घर में जो कुछ मौजूद था सब लूट लिया और आराम से फरार भी हुए। 2:35 रात में 4 लोग थे सर। दरवाजा ताला तोड़ करके एक ताला को तोड़ के ले गया कि क्या किया पता नहीं। एक ताला को काट दिया, लॉकर खोल करके और मांग रहा था। अभी नहीं है, जितना जो हाथ में उसका लगा सब लेके चला गया। लुटेरों के जाने के बाद भी मां और बेटी घंटों डर से कांपते रहे। मौके पर पहुंचे ग्रामीण एसपी ने बच्ची को टॉफी देकर उसके डर को दूर करने की कोशिश की और फिर जांच शुरू हुई। राजधानी रांची के रातू थाना अंतर्गत कमड़े में कल देर रात एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। हम अभी उसी घर में मौजूद हैं जिस घर में घटना अंजाम दिया गया। दरअसल पीड़िता के मुताबिक घर में वो अपने बच्चे के साथ अकेले थी और रात के तकरीबन 2:45 में 4 लोग इसी बाउंड्रीज को फांदते हुए अंदर गए और अंदर आने के बाद जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, इसके बाद ये चैनल लगा है, चैनल के में एक ताला लगा था, उस ताले को सबसे पहले तोड़ा। उसका प्रमाण भी यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि ताले को तोड़ा गया। 4 लोग थे जिनको अपने इन्होंने देखा, लेकिन जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, हो सकता है कि 1-2 आदमी बाहर भी हो सकता है। जब तक कि कल्प्रिट हम लोग के कब्जे में आएंगे नहीं तो वो स्पष्ट करेंगे कि हम लोग कितने आदमी थे इसमें। अगर 4 हुआ तो 4 है, नहीं तो 4 से ज्यादा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हम लोगों ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को शक है कि किसी जानने वाले ने ही बदमाशों की मदद की है, नहीं तो कैसे पता चलता कि घर में सिर्फ मां और बेटी है। पुलिस इसी एंगल से जांच को आगे बढ़ा रही है। कामरान, जी मीडिया, रांची। रांची में पुलिस ने कोविड-19 से जुड़े दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर 32 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की है। जांच के दौरान पता चला कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का इन दुकानदारों ने उल्लंघन किया है। फिलहाल पुलिस ने सभी दुकानदारों को नोटिस थमाया है और स्पष्टीकरण देने तक तत्काल प्रभाव से दुकानों को बंद कर दिया गया है। आज हम लोगों ने 300 से अधिक दुकानों पे ऑडिट कराया
और उसमें से करीब 30 से अधिक ऐसे प्रतिष्ठान पाए गए जिसमें सिर्फ एक छोटी भूल नहीं लेकिन कई सारी भूलें हुई हैं। तो उसको हमने नोटिस दिया है और जब तक वो नोटिस का रिप्लाई नहीं देता और रिप्लाई संतोषजनक नहीं होता तब तक वो सील रहेंगे। और अब बात कोरोना की। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,518 पहुंच गई है। राज्य में अब तक कोरोना से ठीक हुए मरीजों की तादाद 2,224 है, जबकि राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 1,271 हैं। वहीं अब तक कोरोना से झारखंड में 23 लोगों की मौत हुई है। झारखंड में 156 नए संक्रमित मिले हैं, 14 इनमें ठीक हो चुके हैं। झारखंड में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। बोकारो में कोरोना वायरस के 29 नए केस सामने आए। सूबे की राजधानी में अभी 5500 सैंपल जांच का इंतजार कर रहे हैं। इनकी चिंता अब जिम्मेदारों को भी सताने लगी है। इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में कोरोना वायरस का दायरा लगातार बढ़ रहा है। राज्य में संक्रमितों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है कि कैसे अधिक से अधिक लोगों की जांच हो। अभी भी सूबे में 5500 सैंपल जांच के लिए पेंडिंग में है। झारखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है और इसके जद में राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री के साथ एक विधायक भी आ चुके हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि जांच की रफ्तार को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। मुख्य सचिव ने भी कल कई जिले के उपायुक्तों को फटकार लगाई है और साफ तौर पर उन्हें ताकीद किया है कि जल्द से जल्द पेंडिंग सैंपल्स की जांच कर रिपोर्ट अपडेट करे। तस्वीर आपको रिम्स के कोविड-19 वार्ड की दिखाएंगे और यहाँ के जो नजारे हैं, कोरोना के संदिग्धों के जो आने का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। और आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया ने कहा है कि कोरोना के संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ने के कारण जांच के दायरे का बढ़ना है। उन्होंने कहा कि सभी पेंडिंग जांच को जल्द कराने की कोशिश हो रही है। अदृश्य वायरस है, इसीलिए कहाँ से आया, क्या हुआ, ये भी एक इश्यू है। हालांकि कोशिश किया जाता है कि जहाँ पे उसका ट्रेस हो, पॉइंट मिलता है एक पॉजिटिव, तो उसको बैक में जाके सारे जो कांटेक्ट है उसको ट्रेस करके टेस्टिंग की जाती है। तो अभी जो नंबर बढ़ा है ये सिग्निफिकेंट इसलिए भी है कि हम लोग जो टेस्टिंग हो रहा है उसको भी दिखाता है कि टेस्टिंग हो रही है। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव से बात करेंगे। आपका ठीक कहा आपने, टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, इसमें दो मत नहीं है। अब थोड़ा कमी है, अगर होगी तो हम बात करेंगे स्वास्थ्य मंत्री जी से, स्वास्थ्य सचिव जी से कि कैसे इसमें तेजी लाई जाए। इधर बोकारो के डीटीओ कार्यालय में एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब जिला प्रशासन सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गया है। अब बाकी दफ्तरों की सैनिटाइजिंग हो रही है। एक दिन में प्राप्त हुए हैं जो बेहद चिंताजनक है और ज्यादातर मामले इसमें जो है बोकारो के 4 नगर निगम क्षेत्र से हैं और कई मामले जो है बोकारो स्टील सिटी के सर्टेन सेक्टर से हैं, जिसमें कि साथ ही साथ एक मामला जो है डीटीओ ऑफिस का भी है। कई मामले जो है कंटेनमेंट जो पहले से बना हुआ कंटेनमेंट जोन, उसके कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के तहत जो किए गए थे, सैंपल्स लिए गए थे। जाहिर है झारखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा हर रोज बढ़ रहा है, लेकिन सावधानी बरतने की बजाय लोग लापरवाही करते दिख रहे हैं। यही वजह है कि इस स्टेज में कोरोना पर कंट्रोल करना कठिन दिख रहा है। रांची से सौरभ शुक्ला के साथ बोकारो से मृत्युंजय मिश्रा की रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना वायरस के सामने ढाल की तरह खड़े रहने वाले पुलिसकर्मी लगातार कोरोना के जद में आ रहे हैं। रांची में सबसे पहले शहर के 6 थानों के एक पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए, जिसके बाद अभी तक रांची जिले में 27 पुलिसकर्मी कोरोना की जद में आ चुके हैं, जो पुलिस के लिए चिंता के साथ साथ चुनौती भी है। राज्य के पुलिस कप्तान एमबी राव ने कहा कि पुलिसकर्मी वॉरियर्स की तरह 24 घंटे कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ड्यूटी के दौरान कई पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं जो नॉन सिम्टोमेटिक थे। हमारी कोशिश है कि पुलिसकर्मियों के संक्रमित होने के बावजूद काम में इसका असर न पड़े।
साथ ही साथ उनकी सेहत का ख्याल रखा जा सके। पुलिसकर्मियों में संक्रमण का बढ़ता मामला जो है वो चिंता का विषय बना हुआ है। रहा कि संक्रमण से बचाया जाए, लेकिन जनता का बीच में 24 घंटा रहने वाले पुलिसकर्मी बिल्कुल उससे अछूत रहेगा, ये संभव नहीं हो पाया। कहीं कहीं चूक हुई और क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी बहुत है, तो ये मुश्किल है कहना कि जो अगल बगल में खड़े रहने वाले व्यक्ति को कौन कोविड से संक्रमित है या नहीं है। और जहां जहां ऐसे मामला सामने आया तो अविलंब उस पर कार्रवाई की गई है और उनका कांटेक्ट में आने वाला सभी लोगों को भी क्वारंटाइन करके उनका जांच। टीम की टास्किंग हुई थी अबाउट कम्युनिटी किचन। कम्युनिटी किचन झारखंड पुलिस ने काफी सफलतापूर्वक हैंडल किया। अभी जिस संदर्भ में शायद आप बात करना चाह रहे हैं कि जो रैंडम जो सैंपलिंग हुआ है उसमें कुछ लोग पॉजिटिव हुए हैं, तो ये कहीं भी हम कह सकते हैं कि कर्तव्य के दौरान जो कुछ भी हुआ है, इससे पहले भी एक महानिदेशक के स्तर से सभी पुलिस कर्मियों को एक संदेश दिया गया है कि वो कर्तव्य के दौरान भी किस तरह से अपनी सुरक्षा करे, मास्क पहने, ग्लव्स पहने। कोरोना संक्रमण को रोकने की जो एसओपी है उसका पालन सभी के लिए करना अनिवार्य है, चाहे वो आम जन हो या पुलिसकर्मी हो। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं उनको इमीडिएट प्रभाव से जो अपना कोरोना हॉस्पिटल वहां भेज दिया गया है। साथ ही उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जितने लोग भी आए थे उन सभी लोगों का एक क्वारंटाइन कराया गया है। विधायक ढुल्लू महतो को लेकर प्रदेश की सियासत तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष ने बीजेपी पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। ढुल्लू के बहाने गरमाई सियासत, हेमंत सरकार पर बीजेपी का वार, सीबीआई से जांच करवाने की मांग। बागमारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो सलाखों के पीछे हैं। धमकी, रंगदारी और यौन शोषण जैसे 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। ढुल्लू महतो खुद सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सरकार जानबूझकर ढुल्लू महतो को फंसा रही है। बीजेपी ने सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। कि राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार के रूप में ढुल्लू महतो जी के साथ लगातार जब से सरकार बनी है तब से सरकार के इशारे पर सरकारी नुमाइंदे कपटपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, सौतेलापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। कहते रहे कि आप किसी भी एजेंसी से, सीबीआई हो या किसी भी एजेंसी से जांच करवा दीजिए, लेकिन सरकार ने कभी भी उनके सीबीआई से जांच करने को तैयारी नहीं दिखा और वो हिचकिचाते हैं और ताकि जानबूझ करके यहीं पर उनको बार बार परेशान करना, उसको तंग करना। बीजेपी पर सत्ता पक्ष का आरोप, अपराधियों को बचाने का आरोप। वहीं सत्ता पक्ष ने बीजेपी से पूछा है कि उनके शासनकाल में हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद ढुल्लू महतो पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। केस तो मुकदमे तो कई लंबित हैं, वैसे दागदार चेहरा को बचाने की कोशिश करके मुझे लगता है बाबूलाल जी अपनी जो बची खुची विश्वसनीयता है उसको भी उन्होंने खत्म कर लिया। इनको ये बताना चाहिए कि हाईकोर्ट के फटकार के बाद भी इनके शासनकाल में उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अब निजाम बदल गया है, प्रशासन सख्ती बरत रही है, तो इनको दिक्कत आ रही है और ये अनर्गल बयानबाजी करके राजनीतिक माइलेज लेने का प्रयास कर रहे हैं। इनको इन सब चीजों से बचना चाहिए। झारखंड की सत्ता बदलते ही ढुल्लू महतो की किस्मत ने दगा दे दिया। ढुल्लू विधायक तो बन गए, लेकिन आरोपों की फेहरिस्त उनके लिए फांस बन गई और सियासत के खेल में दो पक्षों को लड़ने का मुद्दा मिल गया। सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची।
झारखंड में बिहार से चलने वाली 2 ट्रेनों पर फिर से कोरोना का ग्रहण लग गया है। झारखंड सरकार ने 13 जुलाई से बिहार से आने वाली 2 ट्रेनों की एंट्री पर रोक लगा दी है और इस पर रेलवे ने भी मुहर लगा दी है। पटना जनशताब्दी और दानापुर टाटा ट्रेन अब 13 जुलाई से झारखंड में नहीं दौड़ेंगी। इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बिहार से झारखंड में ट्रेन की नो एंट्री। बिहार से आ रही ट्रेन ला रही वायरस। ट्रेन की नो एंट्री पर सियासी छुक छुक। झारखंड सरकार कोरोना को हराने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। विधानसभा में 33% स्टाफ को कम कर दिया गया है। वहीं सूबे में लॉकडाउन में ज्यादा ढील नहीं दी गई है और अब बिहार से आने वाली 2 ट्रेनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। झारखंड में जिस तरह से कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी से फैल रहा है, इसको देखते हुए राज्य सरकार एहतियात के सभी कदम को पालन करवाने के लिए एक बार फिर से सजग हो गई है। इसी कड़ी में बिहार से आने वाली ट्रेनें जो झारखंड पहुंचती हैं, पटना जनशताब्दी और दानापुर टाटा सुपरफास्ट ट्रेन, दोनों ट्रेनों को अब एक बार फिर से झारखंड सरकार ने बिहार से आने पर उसकी रोक लगा दी है, पाबंदी लगा दी है। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आशंका है कि बिहार से चलने वाली ट्रेन झारखंड में कोरोना ला रही है। ऐसे में झारखंड सरकार ने बिहार से आने वाली ट्रेन से संक्रमण के खतरे को देखते हुए रोक लगाने की मांग की थी। देखिए, झारखंड सरकार के आग्रह पे जो ट्रेन है पटना से जो रांची आती है जनशताब्दी स्पेशल 02365 02366, उसको गया से रांची का जो ट्रैवल पार्ट है जो झारखंड में पड़ता है, उसको 13 तारीख से पार्शियली कैंसिल किया गया है। झारखंड सरकार की मांग पर रेलवे ने मुहर लगा दिया है, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी इसे बिहारियों के अपमान से जोड़कर सरकार पर निशाना साध रही है, तो जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया है और अनर्गल बयान से बचने की नसीहत दी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का यह बयान बेहद ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। अब तबलीगी जमात के लोग पूरे प्रदेश में पकड़े गए, मस्जिदों में छिपे हुए, तो क्या वो भी बिहार के रास्ते आए थे? अब हिंदी पीढ़ी में लॉकडाउन का उल्लंघन होता रहा और वहां से संक्रमण निकलकर पूरे राज्य में फैलता रहा, तो क्या ये भी बिहार के इशारे पर हुआ? उन्होंने कभी वैसी कवायद नहीं की। हवाई मार्ग को रोकना था, लेकिन हवाई जहाज से लोगों को मंगवाते रहे और कोरोना आता गया। लॉकडाउन बहुत देर से हुआ, तो क्या वही गलती हम करें? आज पूरी चारों तरफ पूरे झारखंड को अगर हमको महफूज रखना है, कोरोना से बचाना है, तो इस तरह के फैसले लेने पड़ेंगे। उन्होंने जब समीक्षा किया, समीक्षा उपरांत जो पाया गया कि भाई बाहर से जो लोग आ रहे हैं या बाहर से जो ट्रेनें आ रही हैं, उसमें निश्चित तौर पर कोरोना आ रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो गया। भारतीय जनता पार्टी तो भूख पर सियासत, मौत पर सियासत, बीमारी पर सियासत और न जाने तुष्टीकरण तो भारतीय जनता पार्टी के खून में है। बिहार से झारखंड आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देखना होगा आने वाले दिनों में सरकार किस तरह का एक्शन लेती है। मनीष और चंदन की रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे